अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था स्टेट के बारे में कि स्टेट क्या होती है, यानी उसकी डेफिनेशंस के बारे में मैंने आपसे बात की थी। ये पॉलिटिकल साइंस की जो लेक्चर सीरीज़ बेसिक्स की मैंने स्टार्ट की है, ये उसी से उसका नेक्स्ट लेक्चर है। आज उसी से स्टेट के बाद हम एलिमेंट ऑफ स्टेट पे डिस्कशन करेंगे, जहाँ से मैंने पिछली वीडियो में छोड़ा था। कि स्टेट के एलिमेंट जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि स्टेट के कितने एलिमेंट्स होते हैं, आज उन एक एक एलिमेंट के ऊपर हम अपनी डिस्कशन करेंगे। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले एलिमेंट ऑफ स्टेट की बात करते हैं। डेफिनेशन से हमने एनालिसिस किया था, तो वहाँ से हमारे पास 4 एलिमेंट आए थे, जिनमें सबसे पहला एलिमेंट पॉपुलेशन का था, दूसरा टेरिटरी का था, तीसरा गवर्नमेंट का था और चौथा सॉवरेनिटी का था। तो हम इनको सेपरेटली डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन जो है वो कितनी होनी चाहिए। तो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि स्टेट के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर एक पॉपुलेशन हो जो एक ख़ास इलाके के अंदर परमानेंटली सेटल हो। तो पॉपुलेशन होना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ एक लोग रह रहे हों, जो मजमूआ है लोगों का वो वहाँ पर रहता हो। फिर पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, उसकी तादाद लोगों की कितनी होनी चाहिए, ये भी एक सवाल उठता है कि क्या तादाद कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, या कितने नंबर ऑफ़ पीपल रहते हों तो वो स्टेट बनाएंगे। तो मुख्तलिफ़ लोगों का इसके ऊपर मुख्तलिफ़ ओपिनियन है। अगर हम प्लेटो की बात करें, जो एक ग्रीक फ़िलासफ़र हैं, तो उन्होंने जो नंबर दिए थे एक आइडियल स्टेट के, वो 5040 थे, क्योंकि उस टाइम ग्रीक सिटी स्टेट्स होती थी, जो छोटी छोटी रियासतें होती थी, उनमें पॉपुलेशन जो होती थी वो कम होती थी। तो इस कम पॉपुलेशन की बुनियाद पर ही प्लेटो ने भी एक आइडियल स्टेट के अंदर पॉपुलेशन की तादाद एक कम बताई, जो 5040 थी। इसके अलावा अगर हम एरिस्टोटल की बात करें, तो एरिस्टोटल भी ग्रीक फ़िलासफ़र हैं, तो लेकिन उन्होंने जो पॉपुलेशन बताई उसकी तादाद जो है वो 10,000 से लेके 1 लाख तक बताई। जबकि रोसो की बात की जाए, तो रोसो ने वो भी बड़ी स्टेट्स को डिसलाइक करते थे, तो उन्होंने भी तादाद जो बताई कि कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए एक स्टेट के अंदर कि वो स्टेट कंसिडर की जाएगी, तो उन्होंने कहा है कम अज़ कम जो है कम अज़ कम 10,000 लोग उसमें होने चाहिए। तो लेकिन अगर हम देखें कि कितने कम अज़ कम लोग होने ज़रूरी हैं, तो देखा जाए तो पॉपुलेशन जो मोस्ट एक्सेप्टेड व्यू है वो ये है कि ना पॉपुलेशन इतनी छोटी होनी चाहिए या कम नहीं होनी चाहिए, और ना इतनी ज़्यादा होनी चाहिए। कम इसलिए नहीं होनी चाहिए कि इतनी पॉपुलेशन होना ज़रूरी है कि वो स्टेट जो है वो जो स्टेट होती है वो सेल्फ सफिशेंट हो, और इतनी बड़ी भी ना हो कि वो गवर्न ना की जाए। तो इसलिए एक दरमियानी राह इख्तियार की गई है कि ना स्टेट बहुत ज़्यादा बड़ी हो, ना बहुत ज़्यादा छोटी हो। मौजूदा दौर में हमें छोटी स्टेट्स भी मिलती हैं, जैसे वेटिकन सिटी है, और बड़ी स्टेट भी मिलती हैं जैसे रूस है हमारे पास। तो लेकिन जो भी है कि पॉपुलेशन की तादाद या जो लोग हैं उसके अंदर वो इतने होनी चाहिए कि वो अपने लिए सेल्फ सफिशेंट जो है रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकें अपने लिए, और वो इजीली गवर्न भी कर सकें। ये ना हो कि इतनी बड़ी जो है पॉपुलेशन को गवर्न करना बहुत मुश्किल हो जाए। तो इसलिए जो मोस्ट एक्सेप्टेड व्यू है वो यही है कि पॉपुलेशन जो है ना ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। तो इसके बाद दूसरी एस्पेक्ट की बात करते हैं, या दूसरे एलिमेंट की बात करते हैं, वो टेरिटरी है। टेरिटरी का मतलब ये है कि पहले पॉपुलेशन होगी, तो वो पॉपुलेशन एक ख़ास इलाके के अंदर सेटलमेंट भी उसकी ज़रूरी है, जहाँ पर वो परमानेंट रहते हों। जहाँ पर वो परमानेंट रह रहे होंगे वो उनकी टेरिटरी कहलाएगी। अब ये तो नहीं है कि वेंडर या जो खाना बदोश लोग हैं उनकी तो कोई इलाका नहीं होता, वो तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते रहते हैं, तो वो स्टेट नहीं बनाते। तो स्टेट के लिए ज़रूरी है कि परमानेंटली सेटलमेंट हो, परमानेंट पीस ऑफ लैंड के ऊपर सेटलमेंट हो। तो परमानेंट लैंड होना बहुत ज़रूरी है। अब टेरिटरी के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं कि टेरिटरी कितनी होनी चाहिए, बड़ी टेरिटरी होनी चाहिए, छोटी टेरिटरी होनी चाहिए। तो इसके बारे में भी मुख्तलिफ राइटर्स जो है मुख्तलिफ बात करते हैं। कुछ राइटर के नज़दीक जो है टेरिटरी जो है वो शुरू में कहा जाता था कि टेरिटरी जो है वो छोटी होनी चाहिए, क्योंकि छोटी टेरिटरी को मॉनिटर करना बहुत इजी है, क्योंकि उस टाइम ये साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की हुई थी, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे नहीं गई हुई थी, तो जिसकी वजह से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो थे वो बहुत कम थे, और लार्जर टेरिटरी को मॉनिटर करना बहुत मुश्किल होता था। तो इसलिए ये कहा गया उस टाइम पे कि एक छोटी टेरिटरी बेहतर है बड़ी टेरिटरी से, क्योंकि वो इजीली मॉनिटर हो सकती है और इजीली डिफेंड भी हो सकती है। लेकिन लेटर ऑन जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौर आया मॉडर्न टाइम्स में, अब ये बिलीव किया जाता है कि
जो बड़ी स्टेट है वो पावर को ज़्यादा करती है, जितना बड़ा इलाका है उतनी स्टेट को वो पावरफुल बनाता है, क्योंकि अभी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इन्हांस कर गए हैं, अभी इजीली मॉनिटर किए जा सकती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से मुराद ये है कि पहले बहुत मुश्किल होती थी एक दूसरे से कांटेक्ट करना, मुख्तलिफ दूर दराज के अपने ही स्टेट के दूर दराज एरिया में जो है पैगाम रसाई बड़ी मुश्किल थी, लेकिन अब तो ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत इजी हो गया। तो मौजूदा दौर में ये बिलीव किया जाता है कि स्टेट को बड़ा होना चाहिए, क्योंकि यही उसकी पावर को इन्हेंस करेगी। तो जहाँ तक टेरिटरी का ताल्लुक है, तो पॉपुलेशन की बुनियाद पर ये कहा जाता है कि एक ख़ास इलाका जो है जितना बड़ा होगा उतना ही स्टेट जो है पावरफुल होगी। तो पुराने कॉन्सेप्ट को इन्होंने निगेट कर लिया। दूसरी बात ये है कि जो छोटी टेरिटरी होती है उसको डिफेंड भी बड़ी टेरिटरी के अगेंस्ट नहीं किया जा सकता। जो बड़ी बड़ी टेरिटरी होती है वो इजीली कंकर कर लेती है छोटी टेरिटरी वाले लोगों को, तो इसलिए बड़ी टेरिटरी जो है वो बेसिकली पावर को इन्हेंस करती है। तीसरी बात पे आते हैं, ये तीसरे एलिमेंट पे आते हैं, वो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट क्या है? ये एक एजेंसी होती है स्टेट की, जिसके ज़रिए से स्टेट अपने विल को पूरा करती है। ठीक है, अब स्टेट तो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, लेकिन गवर्नमेंट एक फ़िज़िकल चीज़ है। तो बेसिकली स्टेट जो काम भी करती है वो थ्रू द चैनल ऑफ गवर्नमेंट करती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है मशीनरी ऑफ स्टेट है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि गवर्नमेंट कुछ लोगों पर मुश्तमिल होती है जो पावर एक्सरसाइज करते हैं लोगों के ऊपर, और वो स्टेट के हुक्म को बुझा लाते हैं, या स्टेट के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ये ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो पावर को एक्सरसाइज कर रहे होते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट। तो ये एक एजेंसी होती है गवर्नमेंट स्टेट की, जिससे स्टेट वर्क कर रही होती है, या स्टेट अपने काम को इख्तिताम पजीर कर रही होती है। तो गवर्नमेंट जो है ये गवर्नमेंट ही होती है जो स्टेट के सारे एडमिनिस्ट्रेट अफेयर्स को एडमिनिस्टर करती है, उनको देखती है, ये लॉ मेकिंग भी करती है, फार्मूलेशन और पॉलिसीज़ भी करती है, और स्टेट को प्रोटेक्ट करने में भी अहम रोल अदा करती है। तो ये थर्ड एलिमेंट ऑफ स्टेट था। लास्ट एलिमेंट की बात करते हैं, सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी कहते हैं कि ये एक सुप्रीम पावर ऑफ स्टेट होती है, जो इसको इंटरनली सुप्रीम बनाती है और एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट बनाती है। यानी ये स्टेट की पावर होती है जो ये अपने सिटीजन्स के ऊपर एक्सरसाइज करती है, इंटरनली विद इन स्पेसिफाइड टेरिटरी के अंदर रह के ये एक्सरसाइज करती है, और यही वो पावर होती है जो इसको एक्सटर्नल एग्रेशन से भी बचाती है। यानी कोई बाहर की स्टेट इसके मामलात में इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। तो यहाँ से सॉवरेनिटी की हम ये बात कर सकते हैं कि ये बेसिकली स्टेट की पावर होती है जो कि ये अपने सिटीजन्स के ऊपर एक्सरसाइज करती है विद इन स्पेसिफाइड टेरिटरी, और यही वो चीज़ है सॉवरेनिटी जो इसको एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट भी बनाती है, यानी कोई दूसरी स्टेट इसके मामलात में इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। तो यहाँ से हम दो एस्पेक्ट ऑफ सॉवरेनिटी निकाल सकते हैं, एक इंटरनल सॉवरेनिटी और एक एक्सटर्नल सॉवरेनिटी का एस्पेक्ट है। इंटरनल सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट वो है कि जो इसको एक ख़ास स्पेसिफाइड टेरिटरी के अंदर सुप्रीम बनाती है, और ये अपनी विल को अपने सिटीजन्स के ऊपर एक्सरसाइज करती है, और इसकी विल सुप्रीम होती है। जबकि एक्सटर्नल सॉवरेनिटी कहते हैं कि उस सॉवरेनिटी को जो एक स्टेट को इंडिपेंडेंट बनाती है, और किसी भी फॉरेन पावर की इंटरफेरेंस को अपने मामलात में इंटरफेरेंस नहीं करने देती किसी भी फॉरेन पावर को। तो ये इसको हम एक्सटर्नल सॉवरेनिटी कहते हैं। तो ये जो है सारा लेक्चर था ऑन द एलिमेंट ऑफ द स्टेट के स्टेट के क्या एलिमेंट्स होते हैं, और उनके ऊपर हमने थोड़ी डिटेल में बात करने की कोशिश की, एक ओवरव्यू भी देने का कोशिश की है। एक ओवरव्यू हमने दिया आपको कि स्टेट जो है उसके एलिमेंट्स में पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, टेरिटरी कितनी होनी चाहिए। तो ये सारी बातें हमने की है। तो इसी से आगे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा बेसिक्स के हवाले से। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।